Assalamualaikum एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इटली पीजी स्कॉलरशिप्स के 42nd साइकिल के स्कॉलरशिप जो है वो आ रहा है इसमें तीन चार यूनिवर्सिटी ने अपने स्कॉलरशिप जो है वो ओपन की है जिसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है और मेरे चैनल के ऊपर पढ़ी है। लेकिन इसके साथ साथ इटली पीजी स्कॉलरशिप्स के 41st साइकिल के सेकंड सेशंस के कागज भी अभी तक जो है वो आ रहे हैं। और इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया ने जो है 40 प्लस फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप जो है वो ओपन की है। जिसकी डेडलाइन जो है वो 17 फरवरी है, तो ऑलमोस्ट एक महीना है आप लोगों के पास। आप इसमें अपना एप्लीकेशन जो है वो पुट कर सकते हैं। और इसमें जितने भी पोजीशंस अभी अनाउंस हुए हैं, जितने जैसे जो 40 प्लस फुली फंड पीजी पोजीशंस हैं, ये तकरीबन सब के सब जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड पीजी पोजीशंस है। मतलब स्पेसिफिक टॉपिक्स है इसके लिए, प्रोफेसर्स ने शायद प्रोजेक्ट जो है विन किया है। और उसमें अब जो है वो स्टूडेंट पीजी स्टूडेंट जो है वो हायर कर रहे हैं जो उस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे और उसमें से अपने थीसिस जो है वो निकालेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपका जो प्रोफाइल है, आपकी चाहे डिग्री के टाइटल है या डिग्री का टाइटल इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जो आपने कोर्सेज पढ़े हैं, जो आपके ख़ास तौर पर जो आपके मास्टर की थीसिस है, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आपके रेलेवेंट जो है वो पब्लिकेशंस है या आपके उस टॉपिक से रेलेवेंट जो है आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो उन कैंडिडेट्स के जो है वो सिलेक्शन के चांसेस जो है अच्छे खासे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से जो है मैंने आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड जो है की इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की है। फिर मैं आप लोगों को जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, वहाँ से कुछ चीज़ें दिखाऊंगा और फिर जो है एप्लीकेशन कैसे पुट करते हैं उसको भी थोड़ा सा मैं टच करूंगा। तो कीप इन टच। और अभी इस 40 प्लस फुली फंडेड पीजी पोजीशन जो ओपन हुई है इससे रिलेटेड जो है जितने भी डिटेल है मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो है वो शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया है और यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया ने जो है अपने 41st साइकिल के जो सेकंड सेशंस के एडमिशन्स है वो ओपन की है। और इसकी डेडलाइन जो है जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 17 जो है वो फरवरी इसकी डेडलाइन है, ठीक है। और ये मैंने टेबल और जितने भी की इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड वो मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट की है। और अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को ये है 40 प्लस जो है फंड पोजिशन कौन कौन से डिसिप्लिन के अंदर है, इंजीनियरिंग, एआई, मेडिसिन एंड मोर। अभी ये सारे जो है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आप लोग उसमें जो है सब्जेक्ट या डिसिप्लिन उसमें है कि नहीं है, ठीक है। 17 फरवरी इसकी डेडलाइन है 2026। और मार्च 2026 में इसके इंटरव्यू होंगे, लेकिन हर पीजी प्रोग्राम का जो है अपना एक इंटरव्यू का एक डेट है, ठीक है। अभी वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और ये कम अप्रैल 2026 से जो है ये इसका जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने वाला है। एटलीस्ट 40 प्लस पोजीशन है, 9 टेस्टिंग पीजी प्रोग्राम है, ठीक हो गया। और वो जो डिफरेंट पीजी प्रोग्राम है वो यहाँ पे स्टेबल में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। पीजी कोर्स सब्जेक्ट एरिया कि किस कोर्स में जो है पोजीशन ओपन है और कितने पोजीशन ओपन है, पोजीशन विद स्कॉलरशिप, पोजीशन विदाउट स्कॉलरशिप इसमें है कि नहीं है और कितने हैं, नोटेबल स्पेसिफिक टॉपिक्स और किन स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर जो है ये पीजी प्रोग्राम जो है वो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टेबल मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। और तो एक जो डिसिप्लिन है जिसमें मल्टीपल फुल फंड पोजीशन जो है वो ओपन है, वो है डिजाइन, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन इन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आप लोगों की डिग्री या आप लोगों का जो है को मास्टर के कोर्सेज, आप लोगों के जो पब्लिकेशन है या रिलेवेंट एक्सपीरियंस है जितना, इससे ये उसके जो है स्पेसिफिक टॉपिक्स है, ठीक है। ये डिग्री का टाइटल होगा या डिग्री का प्रोग्राम है, जो पीजी प्रोग्राम है, और ये उसके स्पेसिफिक टॉपिक्स है। उसके अंदर ये स्पेसिफिक टॉपिक्स है जिसके ऊपर जो है ये फुल फंडेड मल्टीपल पीजी पोजीशन जो है वो ऑफर कर रहे हैं। माइक्रो प्लास्टिक, आर्किटेक्ट, मटेरियल्स, मॉर्फिंग, एयरक्राफ्ट स्किन, एआई इन मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट इन एनर्जी ग्रिड्स। तो ये इससे रिलेटेड जिनका प्रोफाइल है, तो वो इसमें जो है अपना एप्लीकेशन जो है वो पुट कर सकते हैं। इसमें जो है बगैर स्कॉलरशिप से कोई पोजीशन नहीं है। और फुल बॉडी स्कॉलरशिप से जो है इसमें मल्टीपल पोजीशन जो है वो ऑफर की जा रही है। इसका जो है अपना एक कोर्स शीट है, वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा। उसमें जो है आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी पोजीशन जो है इसमें अवेलेबल है। पीजी कोर्स दूसरा जो है सब्जेक्ट एरिया, ये दूसरा जो पोजीशन पीजी प्रोग्राम है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें भी मल्टीपल पोजीशन है, बगैर स्कॉलरशिप की कोई पोजीशन नहीं है। और ये वो स्पेसिफिक टॉपिक्स है, ये वो स्पेसिफिक टॉपिक्स है जिसमें जो है पीजी स्टूडेंट्स को हायर किया जाएगा, ठीक है। आप लोगों का जितना भी इन टॉपिक से रिलेटेड प्रोफाइल बनेगा, तो उतने ही आपके चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। फोटोनिक्स, एआई, कंप्यूटर विजन, साइंटिक, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ठीक हो गया।
और माइक्रो एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल ये इसमें जो है 8 फुली फंडेड पोजीशन है और 3 जो है बगैर स्कॉलरशिप के हैं। और उसके जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है वो ये है, ठीक है। इस तरह केमिकल फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड इंडस्ट्रियल इनोवेशन जो है इसमें मल्टीपल पोजीशन है, बगैर स्कॉलरशिप के इसमें नहीं है। और ये उसके स्पेसिफिक टॉपिक्स है जिसमें जो है ये पीजी स्टूडेंट्स को हायर कर रहे हैं। अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में सिर्फ एक पोजीशन है। जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर और इसमें जो 4 पोजीशन है। तो ये वो टेबल है जिसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंट पोजीशन जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन के अंदर भी एक पोजीशन है, साइकोलॉजी के अंदर 8 पोजीशन है, ठीक हो गया। 8 फुली फंडेड पीजी जो है साइकोलॉजी के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं। उसमें जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है वो कॉग्निटिव न्यूरो साइंसेस, न्यूरो पता नहीं साइकाट्रिक है, डिसऑर्डर्स, मल्टीपल टॉपिक्स ऑन पार्किंसंस, डिप्रेशंस। तो ये इससे रिलेटेड जिनके जितना रिलेवेंट एक्सपीरियंस होगा, रिलेवेंट पब्लिकेशन होगा, रिलेवेंट जो है मास्टर के थीसिस होंगे या रिलेवेंट कोर्सेज होंगे, तो उनके जो है सिलेक्शन के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। और ये बायोमेडिकल साइंस में 2 पोजीशन, ठीक है। तो ये उसके टोटल पोजीशन है। ये टोटल जो है तकरीबन 40 प्लस पोजीशन बन रहे हैं। हाउ टू फाइंड योर रिसर्च योर टॉपिक, ये भी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशंस भी है इसके 35 यूरो, और इससे जो है बिल्कुल कोई चांस नहीं है कि आप उसको अवॉइड करें। ये हो सकता है आप उसको जो प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर है उसको ईमेल करें, अगर वो चाहे तो वो आप कर सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। बाकी जो ये इतना एप्लीकेशन फी पे कर सकते हैं वो इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। और 17 फरवरी इसकी जो है जैसे मैंने आपको बताया लास्ट डेट है। और एग्जामेशन लेके लिए आप लोगों के ऊपर जो है अप्लाई नहीं हो रहे। आप लोगों ने जो है इसको एप्लीकेशन फी जो है पे करनी ही करनी। आयल्स बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ ये है जब आप जो आप लोग इंटरव्यू होंगे उसमें आप लोग की इंग्लिश का लैंग्वेज जो है वो टेस्ट किया जाएगा। और उसके जो है पॉइंट्स लगेंगे। और जीआरई जो है वो बिल्कुल भी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। जीआरई और आयल्स की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। जो जनरल डॉक्यूमेंट्स है जो सारे प्रोग्राम के लिए आपको आप लोगों ने अपलोड करने होंगे एप्लीकेशन के दौरान, वो वैलिड आईडी है, जो आप लोगों का पासपोर्ट है, टीवी है, और डिग्री की सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट है, ये जनरल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोग्राम स्पेसिफिक है। और एनेक्स ए में जो है आप उसको देख सकते हैं कि किस प्रोग्राम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। वो कोई उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता, 19-20 का फर्क होता है कि प्रोजेक्ट कहीं पे जो आपका प्रपोजल है वो ज्यादा वर्ड्स का मांगते हैं, कहीं पे कम वर्ड्स का मांगते हैं, कहीं पे किस तरह का मांगते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट तकरीबन वही सेम ही रहते हैं, ज्यादा फर्क उसमें नहीं होता, ठीक है। रिसर्च प्रोजेक्ट जो है रिक्वायर्ड फॉर मेनी प्रोग्राम्स, इन प्रोग्राम्स के लिए जो है आपका जो प्रपोजल है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। केमिकल साइंसेस, अर्थ साइंसेस, जेनेटिक्स, साइकोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, इसके लिए जो है आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो रिक्वायर्ड है, वो मैंडेटरी, वो हर सूरत में आप लोगों ने प्रोवाइड करना है, और उसके अपने पॉइंट्स होते हैं, याद रखना। और उसका जो लेंथ होना चाहिए 500 वर्ड से लेके 3000 वर्ड्स का होना चाहिए। इट मस्ट शो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड बट इट इज नॉट बाइंडिंग फॉर योर फ्यूचर पीजी थीसिस। तो वो फ्यूचर पीजी थीसिस से जो है वो बाइंडिंग नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि जो आप वो प्रपोजल दे रहे हैं उसी के ऊपर आपका पीएचडी होगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास अलग ही टॉपिक्स है, और ज़्यादा चांसेस है कि उसी के ऊपर आपके पीएचडी थीसिस होंगे, ठीक है। जो आप प्रपोजल देंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको आप कैरी ऑन करें और उसके ऊपर आपकी पीएचडी थीसिस कंप्लीट करें, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है उसके बल्कि उसके ज़्यादा चांसेस है कि आपका सुपरवाइजर जो है आपके थीसिस उसकी तरफ मोड़ ले, जो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल टॉपिक्स अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आप लोगों को जो टेबल में दिखाए उसी के ऊपर ज़्यादा चांसेस है कि उसी के ऊपर आप लोगों के थीसिस होंगे। और मोटिवेशन लेटर जो है वो रिक्वायर्ड है फॉर केमिकल साइंसेज एंड साइकोलॉजी, इन दो के लिए जो है आपका मोटिवेशन लेटर रिक्वायर्ड है, बाकी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो जो लोग केमिकल साइंसेज और साइकोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं तो वो हर सूरत में मोटिवेशन लेटर प्रोवाइड करें, क्योंकि उसके पॉइंट्स होते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो जो है हो सकता है आपका एप्लीकेशन वो रिजेक्ट भी करे, ये इसके भी चांसेस हैं। और अगर वो रिजेक्ट ना करे तो एटलीस्ट आप लोगों को मोटिवेशन लेटर के पॉइंट्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे फिर, ठीक है। तो आप लोगों ने हर सूरत जो इन 2 प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, में आप लोगों ने मोटिवेशन लेटर जो है वो प्रोवाइड करना है। और रेफरेंस लेटर जो है क्रूशियल एंड मैंडेटरी फॉर सम, ऑप्शनल फॉर अदर। तो जो रेफरेंस लेटर्स है वो भी आप लोगों ने देखने के किन प्रोग्राम यहाँ पे मैंडेटरी जो है टू टू लेटर्स, जो रेफरेंस लेटर्स है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है ये मैंडेटरी है, ठीक है। 2 रेफरेंस लेटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्राम के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो है रेफरेंस लेटर, 2 रेफरेंस लेटर मैंडेटरी है। कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है ये मैंडेटरी है। और कंसिडर और जो बाकी जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और साइकोलॉजी, ये जो प्रोग्राम
ये जो 2 प्रोग्राम है इसके लिए जो है इसके लिए भी रेफरेंस लेटर चाहिए, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो हो सकता है वो आपको पॉइंट्स दें, अगर ना प्रोवाइड करेंगे तो वो जो है पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से आप एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अगर इन प्रोग्राम में आप रेफरेंस लेटर नहीं देंगे, ठीक है? क्योंकि ये मैंडेटरी है। तो रेफरेंस लेटर्स जो है वो ऐसा नहीं है कि आप पीडीएफ एप्लीकेशन के दौरान अपलोड करेंगे, नहीं वो एक्सेप्ट नहीं होने वाले, ठीक है? उन्होंने आप लोगों ने उनके जो है अपने रेफरी का ईमेल देना है और यूसी ने फिर उनको ईमेल भेजना है और ईमेल का जो है उन्हें रिप्लाई करना है, ठीक है? इस तरह से ही चलेगा। स्कॉलरशिप जो है 18 पीजी स्कॉलरशिप का आप लोगों को ज़्यादातर को पता है कि उनके जो सालाना अमाउंट होती है ग्रास, और जैसे मैं बताता रहता हूँ कि 90% या 90% एक ही में जो पीजी प्रोग्राम वो 3 साल प्रोग्राम होता है, ठीक है? और 16,243 उसकी ग्रास अमाउंट होती है, जो आप लोगों को नेट आप लोगों को मंथली सैलरी मिलेगी वो 1200 यूरो मिलेगी, ठीक है? आउट ऑफ डिडक्शन, जिससे जो सोशल सिक्योरिटी जो है वो डिडक्ट करके तो आप लोगों के अकाउंट में जो आएंगे, जो आप लोगों के डिस्पोजेबल पे होंगे, वो 1200 यूरो होंगे। इसमें इसके अलावा इसमें जो है रिसर्च बजट होता है हर स्टूडेंट का। पीटी में पीजी स्टूडेंट का जो है सालाना रिसर्च बजट होता है, जो तकरीबन 1500 यूरो होते हैं, 3 साल तक वो आपको देते हैं। इसके अलावा इसमें आप लोगों का एक्सचेंज पीरियड होता है। वो जो है वो हो सकता है 6 महीनों से कम 6 महीनों से लेके या 3 महीनों से लेकर 18 महीने तक जो है आप किसी और यूनिवर्सिटी में टाइम जो है वो गुजार सकते हैं, और किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं। मैं खुद जो है लंदन गया था, किंग्स कॉलेज लंदन, और आप अपने लिए वो बास सूरत में जो है सुपरवाइजर आपका हेल्प करता है, वो अपने दोस्त या कुलीग के पास भेजते हैं। लेकिन अगर वो सूरत नहीं है तो आप अपने लिए जो है कहीं पे भी अपना सुपरवाइजर ढूंढ के तो आप दुनिया में कहीं पे भी जो है वो जा सकते हैं। और उन महीनों में अगर आपका एक्सचेंज प्रोग्राम 3 महीनों का है तो उन 3 महीनों में आपको जो है आपकी जो सैलरी है 1200, उसकी 50% एक्स्ट्रा मिलेगी। तो वो आप लोगों को अगर 3 महीने हैं तो 3 महीनों में आपको 1800 मिलेगी, अगर 12 महीने हैं तो 12 महीनों में आपको 1800 मिलेगी, अगर 18 महीने हैं तो 18 महीनों के अंदर जो है आप लोगों को 1800 यूरो जो है वो मिलेगी एक्स्ट्रा। आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई का मैं प्रेफर करूँगा कि यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जो है यहाँ से कुछ चीज़ें दिखाऊँ, ठीक है? ये कॉल है सेकंड पार्ट है, ठीक है? फर्स्ट साइकिल सेकंड पार्ट, सेकंड सेशन, कुछ लोग उसको सेकंड सेशन बोलते हैं, कुछ सेकंड पार्ट बोलते हैं, कुछ कहते हैं, ठीक है? इसमें 40+ पोजीशन जो है वो ओपन है, और इसमें जो है एनेक्स पीजी कोर्सेज एंड डिस्क्रिप्शन एंड टेस्ट शेड्यूल जो है वो सारा डिटेल जो है इसमें आप लोगों के पास है। और वैसे भी मैंने आप लोगों को बता भी दिया थोड़ा-सा। यहाँ से जो है आप उसको पढ़ के तो और जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है, ठीक है? पॉइंट्स किसको दे रहा है, किसी को एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द मास्टरपीस को 2 पॉइंट दे रहे हैं, सीवी को जो है 3 पॉइंट दे रहे हैं, और बल्कि मैंने यहाँ पे भी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया आप लोगों के लिए इसकी जो है की इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड जो है अ, कि ये सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन यहाँ पे मैंने जो है लिखा था, ठीक है? क्वालिफिकेशन असेसमेंट, लेकिन ये क्वालिफिकेशन असेसमेंट जो होती है वो वेरी करती है प्रोग्राम टू प्रोग्राम, ठीक है? कुछ प्रोग्राम में एक डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा पॉइंट्स देते हैं, दूसरे प्रोग्राम में उसी डॉक्यूमेंट्स को कम पॉइंट देते हैं, तो ये हर प्रोग्राम की सिलेक्शन बोर्ड जो होती है उसकी अपनी मर्जी होती है कि किस डॉक्यूमेंट्स को कितने पॉइंट देते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने जो ये वाला डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको जो है शो कराया है, ये वाला, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? कि किस डॉक्यूमेंट्स को वो कितने पॉइंट दे रहे हैं, उस हिसाब से आप लोगों ने उस डॉक्यूमेंट्स को बनाने हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो मिले। लेकिन ये टोटल जो सिलेक्शन पॉइंट्स है वो 50 है। 20 पॉइंट्स आपके जो है क्वालिफिकेशंस के हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आप एप्लीकेशन के दौरान सबमिट करते हैं, उसके टोटल पॉइंट्स जो है वो 10 है, और बाकी इंटरव्यू की जो है वो मेरे ख्याल से 30 पॉइंट्स हैं। तो दोनों को मिला के मैक्सिमम पॉइंट्स इंटरव्यू की जो है वो 30 से, और 30 में से अगर आप 21 लेंगे तो आपकी इंटरव्यू जो है वो पास कंसिडर की जाएगी, ठीक है? और जो क्वालिफिकेशन है उसमें से आपने या 6 पॉइंट्स लेने या 7 पॉइंट्स लेने, और या जो है 9 पॉइंट्स लेने, तो ये लेंगे तो आप जो है एलिजिबल कंसिडर होंगे। और इंटरव्यू के दौरान जो है आपको किस चीज़ की डिस्कशन होगी, बैकग्राउंड रिसर्च प्रोजेक्ट, ज़्यादातर टाइम जो है ये लोग जो आप प्रपोजल सबमिट करते हैं उसी में जो है लगाते हैं, और उसमें से अगर आपके पब्लिकेशन हैं तो उसमें भी जो है ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपके मास्टर थीसिस में भी जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और याद रखें कि इंटरव्यू के दौरान वो आप लोगों की इंग्लिश को भी देखते होते हैं और उसके पॉइंट्स लगाते हैं कि कौन कितना अच्छा इंग्लिश बोल रहा है। तो जो ज़्यादा बेहतर इंग्लिश बोल रहा होगा तो उसको ज़्यादा इंग्लिश के अपने पॉइंट्स जो है वो मिलेंगे, ठीक हो गया?
और इंटरव्यू जो है वो जब आप एप्लीकेशन पुट करते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है आपके पास कि आप लोगों ने इन पर्सन इंटरव्यू देना है या जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू इंटरव्यू देना है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंटरव्यू देना है तो आप लोगों ने ज़रूर जो है एप्लीकेशन के दौरान उसको मेंशन करना है कि मैं जो है नहीं आ सकता और मेरा इंटरव्यू जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है वो लिया जाए, ठीक है। अगर आप वहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे तो फिर जो है वो मसला हो सकता है आपके लिए। लेकिन तो हर सूरत में आप लोगों ने एप्लीकेशन के दौरान वो मेंशन कराना है कि मैं जो है जो इंटरव्यू है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू दूंगा, ठीक है। और ये वो डेट्स है जिस डेट्स पे जो है एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन का जो इंटरव्यू है वो 10 मार्च को होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस ये जो है काल के अंदर मेंशन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस का इंटरव्यू जो है 12 मार्च को होगा। साइकोलॉजी का 16 मार्च को, जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का 17 मार्च, डिजाइन मॉडलिंग इंजीनियर का 18 मार्च, और केमिस्ट्री साइंसेस का 18 मार्च, अर्थ साइंसेस का 23 मार्च, और इसका 23 और 24 मार्च, ठीक हो गया। और इस तरह से जो है ये पूरी डिटेल है इस यूनिवर्सिटी के हवाले से, और जो 40+ पोजीशन जो है अभी अनाउंस हुआ है। और इसका एप्लीकेशन जो है मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने एप्लीकेशन पुट करनी है। ये जो है इस फंडेड पोजीशंस के जो है वो कार है, पीडीएफ है। इन सब का लिंक जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, एप्लीकेशन के आर्ट 5 पे आना है एप्लीकेशन, और ये जो लिंक दिया हुआ है इसको आप लोगों ने अलग विंडो में ऐसे में इसको ओपन करो, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या करना है आप लोगों ने, अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने एप्लीकेशन इसके लिए कैसे पुट करना है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है उनको नहीं समझ आती कि रिटेल फिजिक्स का यूनिवर्सिटीज़ में जो है एप्लीकेशन कैसे पुट करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का रिजर्व एरिया है, ये हर स्टूडेंट का अपना रिजर्व एरिया बनता है। और ये आपकी डिग्री कंप्लीट होने तक जो है ये रिजर्व एरिया ये इसी तरह जो है वो रहता है। और यहाँ पे आके आप लोग चीज़ें जो है वो करते हैं। इस 3 डॉट्स पे आप लोगों ने क्लिक करना है। अगर आप लोग इसको जो है इंग्लिश में या ऑलरेडी इंग्लिश में, ठीक है, आप लोगों को लॉगिन पे नहीं जाना, रजिस्ट्रेशन पे जाना है। रजिस्ट्रेशन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। और ओनली फॉर इनकमिंग स्टूडेंट्स प्लीज इंटर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर, और ये रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं जा रहा, ये आ गया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, तो नीचे आके ये रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। फिर से पेज के एंड पे ये जो नीचे रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है इसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है आप लोगों ने। और अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये फिजिकल कोड के बारे में आप लोगों को परेशान नहीं होना, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। फॉरेन स्टूडेंट विदाउट एन इटालियन फिजिकल कोड, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम अ फॉरेन स्टूडेंट, जो भी इटली में नहीं है, बाहर है, जिसका फिजिकल कोड नहीं बना, तो वो उन्होंने इस पे टिक टिक करना है और फॉरवर्ड करना है। अगर आप इटली में हैं और आपका फिजिकल कोड बना हुआ है तो यहाँ आप लोगों ने फिजिकल कोड डालना है और फिर फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि मैं इटली में नहीं हूँ और मेरे पास फिजिकल कोड जो है वो नहीं है, तो फॉरवर्ड करके ये ऑटोमेटिकली जो है ये जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का बेसिक डेटा है, ये जैसे ही आप इंटर करेंगे और आगे जाके आप अपना एड्रेस डालेंगे तो आपका जो फिजिकल कोड है वो ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट हो जाएगा, फिजिकल कोड भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। और आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड भी इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है वो जनरेट हो जाएगा। आप लोगों को ईमेल भी आ जाएगा, उसमें भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। और फिर उस यूज़र नेम और पासवर्ड को लेके फिर जो है आप लोगों ने यहाँ पे दोबारा आना है। और उस दूसरी दफ़ा जो है आप लोगों ने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के क्रेडेंशियल बन गए, यूज़र नेम और पासवर्ड बन गया, तो अब जो है आप यूनिवर्सिटी के जो रिजर्व एरिया है उसमें आप जो है लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके लॉगिन के जो है 3 ऑप्शन है आपके पास, यूनी, पीवी, स्पीड और ची। याद रखें स्पीड और ची जो है उसके ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जाना। ये उन लोगों के लिए होता है जो यूटी में होते हैं और ये क्रेडेंशियल उनके पास होता है। जो 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 स्टूडेंट भी इटली से बाहर है उनके पास स्पीड और ची जो क्रेडेंशियल है वो नहीं होता। ज़्यादातर जो इटली में होते हैं उनके पास भी नहीं होता, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो आप लोगों ने इस ऑप्शन पे बिल्कुल भी नहीं जाना, यूनिपीवी के ऊपर जाना है। और यहाँ पे जो आप लोगों को यूज़र नेम ईमेल में भेजा गया है उसको यहाँ पे, और यहाँ उसका जो पासवर्ड है उस यहाँ पे आप डालेंगे, साइन इन करेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट एरिया जो है ओपन हो जाएगा। और उसमें वो फिर जो है आप लोगों ने क्या करना है कि इस बैंक करके वो 3 डॉट्स पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने किस ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। लेकिन वो अभी आप लोगों के पास ओपन नहीं है, एग्जाम नहीं, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि आप वो अ, यहाँ पे इस इधर कोई एक ऑप्शन आपके पास जनरेट हो जाएगा। चूंकि हम लॉगिन नहीं हुए, मैं लॉगिन हुआ नहीं हूँ इधर पे,
तो वो ऑप्शन मेरे पास शो नहीं हो रहा है, ठीक है। जब आप लॉगिन हो गए तो आप लोगों ने दोबारा इस थ्री डॉट्स पे आना है, लेकिन जब आप लॉगिन हो गए तो यहाँ पे एक और ऑप्शन जो है आप लोगों के साथ जनरेट हो जाएगा, और उस ऑप्शन पे जो है आप अपने जो है 41st साइकिल के सेकंड पार्ट के स्कॉलरशिप्स के लिए अपने एप्लीकेशन जो है वो पुट कर सकेंगे फिर। और उसमें ये सारे कोर्सेज आप लोगों को शो हो जाएंगे, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को शो कराए दिखाया मैंने आपको। तो उसमें से जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई करना है तो उसमें में आप अपना एप्लीकेशन जो है वो फिर पुट कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल है इसके वजह से, और इसकी डेडलाइन 17 फरवरी है। और याद रखें कि जो स्पेसिफिक टॉपिक्स अवेलेबल है, ये कोशिश करें कि आप लोगों का जो प्रोफाइल है, ओवरऑल प्रोफाइल जो है वो स्पेसिफिक टॉपिक्स के साथ जितना ज़्यादा मैच करेगा तो उतने ही आपके सिलेक्शन चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। तो अगर आप लोग प्रपोजल नहीं बना तो आप कोशिश करें कि उससे रिलेटेड अच्छा सा प्रपोजल बनाएं, वो भी आपके लिए पोजीशन विन कर सकता है। और अगर आपके उससे रिलेटेड कोई अच्छा सा पब्लिकेशन है तो वो भी आपके लिए पोजीशन विन कर सकता है। और अगर आपका स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड कोई रेलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस है तो वो भी आपके लिए जो है पोजीशन जो है वो विन कर सकता है। बाकी जो आपके मास्टर की थीसिस है वो भी जितने ज़्यादा रेलेवेंट होंगे तो वो भी आपके लिए जो है पोजीशन विन कर सकता है। मतलब कहने का ये है कि जितने ज़्यादा आपका प्रोफाइल और प्रोफाइल स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेट करेगा, मैच करेगा, तो उतने ही आपके चांसेस जो है वो ज़्यादा होगा। तो गुड लक इन योर एप्लीकेशंस, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने नेटवर्क में जो है वो शेयर करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा मैं अपने यूट्यूब चैनल से तकरीबन डेली लाइव आता हूँ। आप लोग कोशिश करें कि उसमें आया करें, और कोई भी क्वेश्चन हो आप लगा तो आप मुझसे जो है टेलीविजन स्कॉलरशिप के हवाले से जो है पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी कोई भी किसी भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है जनरल क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मैं जो है अपनी लाइव सेशन में जो है डिटेल से डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट के साथ। तो आप लोग मेरे लाइव में जो है आ सकते हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल से तकरीबन डेली, कभी कभी उसमें छुट्टी हो जाती है, मैं इन दिनों पाकिस्तान में हूँ। आप लोगों को पता है पाकिस्तान में कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इंटरनेट के हवाले से, लाइट के हवाले से। वो तो खैर मेरे लिए थोड़ी इतना ज़्यादा मसला नहीं है मेरे केस में, लेकिन फिर भी हो जाता है, ठीक है। तो मैं तकरीबन 7 पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान किसी भी टाइम आप मुझे जो है वो लाइव देख सकते हैं। तो गुड लक इन योर एप्लीकेशंस, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।